Assalamu alaikum. I hope you people are doing well. And today's topic of and good morning for non-Muslims. Mm, Today's topic of discussion is about my field studies, my geological studies. In fact, in engineering geology, the terms I am discussing here right now is a porosity. So the porosity is अच्छा हम इस porosity को हम कैसे डिस्कस करते हैं और इसमें हमें किस तरह की चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं और ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है कि मैं आप लोगों को यहाँ बता रही हूँ। तो ये इसका बहुत ज़्यादा कह लें एट्रीब्यूट है किसी भी स्टडीज़ में, किसी भी गिविंग रिपोर्ट में। और हाँ, और ये पोर्शंस जो हैं और इसकी बेसिकली क्या ऑथेंटिसिटी है जिसकी वजह से हम इसको बहुत मार्जिन देते हैं। और ये फील्ड स्टडीज़ में और जितनी भी जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स हैं इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितनी वहाँ पर हम कह लें हमने सोचना होता है कि यहाँ पर कैसी कंपैक्शन है, ये रॉक यूनिट यहाँ इसके अंदर किस तरह की स्टेबिलिटीज़ हैं, यहाँ पर हम कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें इसी टर्म से रिलेटेड हैं ये चीज़ें, ठीक है, और इसके बदौलत ही हमें पता लगता है। So those portions of a rock or soil not occupied by solid mineral matter can be occupied by a groundwater. These spaces are known as voids, interstices, pores और pore spaces. अब यहाँ पर 4 टर्म्स मैंने आप लोगों को बताई हैं। तो ये चारों एक ही तरह की हैं जहाँ आप लोगों को नज़र आए, जहाँ आपको आपने मतलब कंफ्यूज नहीं होना इन चीज़ों से। ये नहीं कहना कि ये पता नहीं कितनी ड्रास्टिक हैं या ये किधर से उठकर आ गई हैं चीज़ें। तो ये जो वॉइड्स हैं, इंटरस्टाइसेस हैं, पोर्स हैं या पोर स्पेसेस हैं, ये सब चीज़ें एक ही जैसी होती हैं। ये चीज़ें ये एक ही चीज़ का नाम है। सो द इंटरस्टिसेस सर्व एज वाटर कंड्यूट्स. They are of fundamental importance to study of groundwater. Typically, they are characterized by their size, shape, irregularity, and distribution. Original interstices were created by geological processes governing origin of geologic formation and are found in sedimentary and igneous rocks. Secondary interstices developed after the rock was formed. एग्जाम्पल इनमें क्या होती हैं? जॉइंट्स, fractures, solution openings, and the openings that have been formed by plants and animals. So मैंने अभी तक आप लोगों को बताया है कि ये हमें सॉलिड मिनरल मैटर के साथ जो पोर्शन सॉइल का या रॉक का ऑक्यूपाई नहीं होता वो ग्राउंड वाटर से ऑक्यूपाई हो जाता है, ठीक है। और इन ग्राउंड वाटर ऑक्यूपाइड बॉडीज़ को हम नाम देते हैं वॉइड्स का। और वॉइड्स सेकेंडरी होती हैं या ओरिजिनल इंटरस्टाइसेस होती हैं, ठीक है। और दोनों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। और इनके साइज़ के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक कपिलरी होती हैं, सब कपिलरी होती हैं और एक सुपर कपिलरीज होती हैं। कपिलरा होता है, अच्छा, जो इंटरस्टिसेस क्लास्ड एज कपिलरीज, हाँ, जो कपिलरी इंटरस्टिसेस हैं दे आर सफिशिएंटली स्मॉल दैट सरफेस टेंशन फोर्सेस विल होल्ड वाटर विद इन दैम. Supercapillary interstices are those that are larger than capillary ones, and the subcapillary interstices are so small that water is held primarily by adhesive forces. Depending depending upon the connection of interstices with other, they may be classed as communicating or isolated. The porosity of a rock or soil is a measure of contained interstices or voids expressed as ratio of volume of interstices to the volume total.
सो यहाँ पर मैंने आप लोगों को इसकी वो दिखानी है, क्या ऐसे कहते हैं, वॉल्यूम की एग्जैक्ट वो डेफिनेशन। ये देखें, ये है अल्फ़ा इज इक्वल टू वी ओवर वी। तो जो ऊपर वाला है वी टी माइनस वी एस है। वी टी क्या है? वी टी है वॉल्यूम ऑफ, सॉरी मैं आपको बताती हूँ, वी इज, वी टी है टोटल वॉल्यूम, एंड जो ये वी, ये वाली, ये जो है ये वॉल्यूम ऑफ इंटरस्टाइसिस है या वॉल्यूम ऑफ वाइड है। और नेक्स्ट जो वी एस है वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने बताया वो पोरोसिटी को इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जाता है, ये डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। और ये आप लोगों को बहुत आसानी से आपके इनफैक्ट सुपरवाइज़र या टीचर्स भी बड़े अच्छे से बता सकते हैं, बट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसको अब रो पढ़ते हैं आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं हूँ। ये जो है ये टर्मिनोलॉजी जो है ये आई थिंक इसको रो पढ़ते हैं, और इट इज़ डेंसिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल्स, ठीक है। और रो डी इज़ बल्क डेंसिटी है। सो मेरा कहने का मकसद सिर्फ यहाँ पर ये है कि ये जो दो फार्मूलाज हैं, हमें कभी इसकी एग्जांपल्स आ सकती हैं, वो हम इसको देख सकते हैं। अच्छा, इफेक्टिव पोरोसिटी भी होती है एक। इफेक्टिव पोरोसिटी कैसे क्या होती है? ये रेफर्स टू अमाउंट ऑफ इंटरकनेक्टेड पोर स्पेस अवेलेबल फॉर फ्लूइड फ्लो एंड इज एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ इंटरकनेक्टेड interstices to total volume. For unconsolidated porous media and for many consolidated rocks, two porosities are identical. Porosity may be expressed as percentage by multiplying the right hand side of equations by 100। सो ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इनको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा एक्वाफर कहाँ से हम देते हैं और ये चीज़ें किस तरह की हैं, ये भी मैंने आप लोगों को नहीं बताया अभी, लेकिन आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को यहाँ बताना था, ये देखें, ये आप चेक कर लें कि रोक इंटरस्टाइसिस या रोक वाइड्स किस में ज़्यादा है। ये आप लोग मुझे बताएंगे कि इस किस में पोरोसिटी ज़्यादा है इसमें और किस में कम है, ठीक है। एंड thank you so much for yes, thank you so much for this topic. Remember me in prayers. Allah Hafiz.